नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कि प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। ये पर्व है असत्य पर सत्य की जीत का और ये पर्व है शक्ति उपासना का। जिस कारण दशहरे की जो धूमधाम है ना, सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ सोचिए मुस्लिम देशों में भी रावण दहन किए जाने का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी कड़ी में टॉप पर रहने वाला इंडोनेशिया, जहां दुनिया की अत्यधिक मुस्लिम आबादी बसती है, और सोचिए उसी आबादी में रावण दहन की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। लेकिन क्या इसी परंपरा का हिस्सा आज का सऊदी अरब भी है? इंडोनेशिया की देखा देखी क्या सऊदी अरब भी दशहरा मनाता है? अगर आप ये सोचते हैं और जानना चाह रहे हैं तो बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। मुस्लिम देशों में दशहरे की धूम, इंडोनेशिया के बाद सऊदी अरब का नंबर, इस्लामिक देशों में रावण दहन। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हज और उम्रा करने पूरी दुनिया सऊदी अरब पहुंचती है, क्योंकि यहीं पर मक्का मदीना की मौजूदगी, चारों तरफ मस्जिदों से घिरे मक्का में होने वाली हज यात्रा में लाखों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, मक्का में मौजूद पैगंबर के पद चिन्हों के दर्शन करना, शैतान को पत्थर मारना, ये सब कुछ हज यात्रा का हिस्सा है, हम सभी जानते हैं। और इसी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए दुनिया के कोने कोने से लाखों की तादाद में मुसलमानों की भीड़ सऊदी अरब पहुंचती है। और इन्हीं के बीच सोचिए ना के बराबर हिंदू की आबादी सऊदी अरब में बसती है। प्रवासी श्रमिकों के रूप में हिंदू आज के सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं, और जिस कारण यहाँ हिंदुओं को अपने निजी स्थानों पर पूजा पाठ करने की इजाजत तो है, लेकिन सार्वजनिक रूप से धार्मिक उत्सव मनाने की पूरी तरह मनाही है। जिस कारण सऊदी अरब की धरती पर ना ही दशहरे की धूम बड़े ही भव्य तरीके से दिखती है और ना ही रावण दहन जैसा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है। अब जबकि सोचिए इंडोनेशिया में इसके बिल्कुल उलट है। मुस्लिम देशों में शुमार इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अन्य देशों की तुलना में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी यहाँ बसती है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में सोचिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कॉफी, रबड़, कोको, पाम ऑयल की तो भरमार है। इस्लाम इस मुल्क का राज धर्म है, लेकिन सोचिए विविधता में एकता का उदाहरण बनकर इंडोनेशिया हर साल बड़ी धूमधाम से दशहरा भी मनाता है। यहाँ के बाली और जावा जैसे द्वीपों में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाने की यहाँ पे परंपरा है। इस खास मौके पर खासकर इंडोनेशिया के लोग नृत्य, नाटक, कठपुतली शो और पुतला दहन का जो आयोजन है खास तौर पे बड़े भव्य रूप से करते हैं। हैरानी देखिए इस बात की है कि दशहरा मनाने में न सिर्फ इंडोनेशिया टॉप पर है, बल्कि इसी कड़ी में श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं, जिनकी गिनती इस्लामिक देशों में होती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हिंदू बहुल इलाके हैं, वहाँ रामलीला मंदिरों में प्रार्थना, भव्य रावण दहन किया जाता है। तो वहीं श्रीलंका में खास तौर पर रामायण के सभी किस्सों को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ भी कई हिस्सों में रावण का पुतला दहन किया जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इस दिन दुर्गा विसर्जन विशेषकर किया जाता है। अब देखिए 100 बात की तो एक ही बात निकलकर सामने ये आती है कि जिन जिन मुस्लिम देशों में हिंदुओं की मौजूदगी है, वहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, नवरात्रि का पारण, अपराजिता देवी का पूजन, रावण दहन से लेकर शस्त्र पूजा और शमी पूजा, ये सब कुछ होता है, जो ये दर्शाता है कि सनातन की जो जड़ें हैं, जो गहरी जड़ें हैं, वो समूचे विश्व में आज भी फैली हुई है। के हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि। और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं। अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां जय जय।